स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। तो दोस्तों सभी लोग कैसे हैं यहाँ पर, आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं आपके ग्राम विकास अधिकारी के बारे में। और ग्राम विकास अधिकारी के अंदर आपका जो यहाँ पर प्री का रिजल्ट है वो कब तक जारी हो सकता है, ठीक है। इसकी मैं आपको एक एक्सपेक्टेड आपको मैं बता दूंगा डेट, और उसी के आसपास आपका रिजल्ट यहाँ पर जारी हो जाएगा, ठीक है। साथ में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि इसकी जो कट ऑफ है, क्योंकि मैं यहाँ पर काफ़ी यूट्यूब पर देख कर रहा हूँ, तो आपकी जो कट ऑफ है बहुत सारे तो टीचर्स ये बोल रहे हैं कि 40 के आसपास, कोई कह रहा है कि 35 प्लस के आसपास कट ऑफ जाएगी। तो आप लोगों ने ये चेक कर चुके हैं कि जो 40 वाले हैं, 45 वाले कट ऑफ जो बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, उनकी जो कट ऑफ है ना तो पटवारी के आसपास रहती, ठीक है, ना एसआई के आसपास रहती और ना आरएस के आसपास रहती, ठीक है। और अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपकी भी जो कट ऑफ है वो भी यहाँ पर बहुत दूर थी। तो आज मैं आपको यहाँ पर जो अपनी जो मैंने वीडियो बनाई थी कट ऑफ की, उसका मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर प्रूफ आपको देने वाला हूँ कि अभी तक जो मैंने आपको यहाँ पर कट ऑफ बताई है, चाहे वो आरएस की हो चाहे वो पटवारी की हो, बिल्कुल वही गई है, यानी कि उसके आसपास ही गई है जो मैंने आपको बताई थी यहाँ पर, ठीक है। 1-2 नंबर का ऊपर नीचे हो जाता है। तो देखिए एक बार, तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके यहाँ पर देखिए ग्राम विकास अधिकारी का जो रिजल्ट है वो 20 फरवरी के आसपास आपका यहाँ पर जारी हो जाएगा। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। आपका जो पटवारी का रिजल्ट है यहाँ पर आपका 20 फरवरी के आसपास, अब ये नहीं करो कि 20 फरवरी को ही आपका रिजल्ट जारी होगा ये वाला, ठीक है। आपका जो रिजल्ट है आप मान सकते हैं कि 20 फरवरी से या तो पहले हो जाएगा या 20 फरवरी के बाद में, यानी कि 18 फरवरी या फिर 20-22 तक भी आपका पहुंच सकता है, ठीक है। कुल मिलाकर के मतलब 20 फरवरी के आसपास 2-4 दिन पहले या 2 दिन पहले आपका बाद में आपका रिजल्ट जो वो जारी हो जाएगा, ठीक है। ये जो न्यूज़ है मेरे पास कहीं ना कहीं से आ जाती है, क्योंकि मेरे साथ यहाँ पर एबीपी के कार्यकर्ता वगैरह बहुत सारे यहाँ पर जो मेरा टीम है वो जुड़ी हुई है, तो वहाँ से मेरे पास छोटी सी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखना आप लोग, कोई भी अगर मैंने आपको राजस्थान की कोई न्यूज़ दी है, कोई भी अगर आपके पास अपडेट दी है, और वो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने से पहले, तो हमेशा वो सही रही है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको पता होगा, आप चेक करना एक बार, जब आपके पास में आपकी जो वैकेंसी है वो पद जो आपके बढ़ने वाले थे, ठीक है, उससे 15 दिन पहले, हाँ 15 या 16 दिन के आसपास पहले मैंने आपसे कहा था कि आपके पटवारी के अंदर जो है पद बढ़ाए जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैंने कहा था कि आपके 200 के आसपास आपके पद बढ़ाए जाएंगे। जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तब बहुत सारे स्टूडेंट के नेगेटिव कमेंट आए थे, ठीक है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं सही हूँ यहाँ पर, ठीक है। और मेरे पास जो न्यूज़ आती है, ऐसा भी नहीं कि वो 100% सही होती है, लेकिन लगभग सही होती है मेरे हिसाब से, ठीक है। और मैं आपको सही अपडेट देने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। तो उसके बाद 15 दिन बाद ही आपके पास नोटिस आ गया था कि आपके यहाँ पर पद बढ़ाए दिखे हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैंने कहा था कि आपका जो पटवारी रिजल्ट है आपका उस दिन जारी होगा, तो उसी दिन आपका रिजल्ट भी जारी हो गया था आपका। तो कोई अपडेट आती है तो हम लोग यहाँ पर ऑफिशियल देते हैं आपको, मतलब एक ऑथेंटिक हम लोग देने की कोशिश करते हैं, कोई फेक न्यूज़ हम लोग यहाँ पर नहीं फैलाते हैं, ठीक है। अब वो न्यूज़ आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकती है, वो न्यूज़ आपके लिए यहाँ पर नेगेटिव हो सकती है, वो डिपेंड करता है आपकी सीट पर, आपके पेपर पर, साथ में आपके यहाँ पर जो है आप पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर सभी के लिए अपडेट देते हैं, तो कोई विद्यार्थी आपसे हमसे नाराज ना हो, ठीक है ना, क्योंकि हमारे लिए सभी विद्यार्थी सेम है, ठीक है। और पहली बात तो मैं राजस्थान का कोई एग्जाम नहीं देता हूँ, है ना। तो बहुत सारे बोलते हैं सर आपने पटवारी का एग्जाम दिया था, 4th शिफ्ट में आपका पेपर होगा और इसीलिए आप लोग उनके लिए लड़ाई कर रहे हैं, है ना, आप उनका सपोर्ट कर रहे हो। मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, जो गलत है वो गलत है, ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा था भी कि अगर ऐसा कोई इसमें होता है रिजेक्ट वाला, तो आपको इसमें कोई नुकसान नहीं होगा आपको, ठीक है, किसी विद्यार्थी को यहाँ पर। चलो देखते हैं हम लोग एक बार। देखिए अब आपने यहाँ पर एक नोटिस आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। देखिए पहली बात तो आपके जो पद यहाँ पर वो बढ़ा दी गए थे, पता है आपको, सभी को पता है यहाँ पर, ठीक है। आपके पहले पद कहते थे 3896, इसमें आपके 1500 पद यहाँ पर एंगेज कर दिए थे, और 5396 अभी आपके वर्तमान यहाँ पर पद है, ठीक है। और पहले जो आपका नोटिस दिया गया था उसमें बोला गया था कि आपके यहाँ पर 15 गुना विद्यार्थी आपके पास किए जाएंगे आपके, ठीक है, 15 गुना विद्यार्थी आपके पास किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो है विज्ञप्ति आपके दोबारा आई थी आपके पास में, ठीक है। इस पर देखो साफ साफ कहा गया था आपके पास, ये आई थी आपकी संशोधित विज्ञप्ति आपकी, ठीक है। तो इसमें साफ साफ कहा गया था कि आप 15 गुना पास नहीं करेंगे, ठीक है ना। किंतु उस रेंज में उन सभी अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा जो उतने अंक प्राप्त करते हैं जितने की निम्नतम रेंज के लिए नियत किए जाएंगे। मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा को विलोपित किया जाकर इसके स्थान पर अनुसार प्रावधान किए जाते हैं। अब देखिए इसका भी यहाँ पर जो इष्टतम आपको शब्द दिया हुआ है, इसका भी यहाँ पर लोगों ने गलत परिणाम निकाल लिया है, ठीक है। अब इसका अभी तक कोई भी यहाँ पर स्पष्ट आंसर तो है ही नहीं हमारे पास, किसी के पास नहीं है ना, ना मेरे पास है। लेकिन आपको एक जनरल आपको आइडिया दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। मैंने एक जगह वीडियो देखी थी, वो वहाँ पर कह रहे थे कि जो कट ऑफ है आपकी, जैसे मान लीजिए, एक मिनट एक मिनट आप लोग, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बोला गया था कि आपकी जो यहाँ पर कट ऑफ है, ठीक है, वो 35 प्लस, जैसे मान लीजिए आपके एसटी कैटेगरी जो है यहाँ पर, ठीक है, जो आपकी एसटी कैटेगरी है उसमें मिनिमम पासिंग मार्क जो है 40 या 35 होंगे आपके, ठीक है। तो यानी कि सभी की जो कट ऑफ है वो 35 जाएगी फिर,
बहुत सारे टीचर्स ये बोल रहे हैं कि जो इष्टतम स्तर आपका उसके हिसाब से भी कट ऑफ जाएगी, यानी कि 35 नंबर अगर एसटी की जा रही है कम से कम मिनिमम पासिंग मार्क, तो सभी की 35 जाएगी। आप खुद सोचिए क्या ये पॉसिबल है क्या कि जनरल की भी कट ऑफ जो है 35 के आसपास चल जाए। तो देखो इष्टतम का मतलब यहाँ पर मेरे हिसाब से ये है कि जैसे मान लीजिए आपकी यहाँ पर कैटेगरी है जनरल आपकी, ठीक है, तो इसके अंदर ये खुद एक क्राइटेरिया फिक्स करेंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके 50 नंबर आ रहे हैं, तो 50 के आसपास जो आपके जितने भी यहाँ पर विद्यार्थी हैं 15 गुना के आसपास विद्यार्थी आ रहे हैं, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर 15 गुना पास कर दिए। और उसी रेंज के अंदर उसी जैसे मान लीजिए आपकी जो कट ऑफ है जा रही है आपके 50 के आसपास, तो उसी रेंज में जो विद्यार्थियों के नंबर आ रहे हैं, जैसे 49 आ रहे हैं, किसी के 51 आ रहे हैं, तो उसके आसपास की जो रेंज है यहाँ पर, ठीक है, उस विद्यार्थियों को यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। यानी कि 15 गुना से अगर थोड़े बहुत विद्यार्थी यहाँ पर एक्स्ट्रा भी आते हैं तो भी उनको सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर एसटी का जो निम्न स्तर है यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल निम्नतम स्तर आपका 35 है आपका, तो सभी की यहाँ पर कट ऑफ 35 जाएगी। ऐसे तो मुझे लग रहा है कि फिर तो सभी पास हो जाएंगे ना, फिर तो सभी के सभी विद्यार्थी यहाँ पर पास हो जाएंगे आपके। फिर तो बताओ किस किस को जम, फिर तो उनको प्री लेने की जरूरत ही नहीं है ना, प्री लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी इनको, सभी पास कर देंगे यहाँ पर ये, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। तो मैंने कहा था कि आपकी जो कट ऑफ है यहाँ पर, ठीक है, जनरल की जो कट ऑफ है मैंने बता भी दिया आपको जनरल की जो कट ऑफ है मैं कह रहा हूँ कि 50 से प्लस जाएगी, और आप लोग देख लेना इससे कम कट ऑफ नहीं जाएगी जनरल की, ठीक है। 50 प्लस आपकी यहाँ पर कट ऑफ रहेगी जनरल की, इससे किसी भी हालत में आपकी कम नहीं जाएगी आपकी, ठीक है। जैसे जनरल हो गया आपका यहाँ पर, ओबीसी हो गया, ठीक है, एमबीसी हो गया आपका, और ईडब्ल्यूएस इनकी जो कट ऑफ है वो 50 के प्लस ही रहेगी, इससे कम नहीं रहेगी, ठीक है। चाहे आप लोग कितना ही जोर लगा लो, चाहे कोई कितना ही बोल दे कि 40 प्लस जाएगी, 45 प्लस जाएगी, ठीक है, वो व्यूज़ पाने के तरीके होते हैं। बाकी रियलिटी ये, और आप भी सब जानते हैं कि कॉम्पिटिशन इतना बढ़ चुका है कि 45 प्लस 40 प्लस वाले सिलेक्शन नहीं होते आज के टाइम। हाँ, आपकी जो कैटेगरी यहाँ पर एससी और एसटी, ठीक है, एससी और एसटी की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, या फीमेल की बात करते हैं यहाँ पर, एससी एसटी जो भी यहाँ पर सारी की सारी फीमेल है उनकी बात करते हैं, तो इनकी जो कट ऑफ है वो जा सकती है 45 के आसपास, 45 प्लस, मतलब इनके आसपास से कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। बाकी आप मान सकते हैं कि देखो 43 भी रह सकती है, 45 मतलब 45 के आसपास आपकी यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है। कुल मिलाकर यहाँ पर ये रहेगा, ठीक है। तो 40 वाले जो सपने देख रहे हैं भाई, 40 वाले तो मैं नहीं कहूँगा कि 40 वाले आप लोग, मैं ये भी नहीं कहूँगा आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपका जो कट ऑफ है वो 40 से प्लस जाएगी, 45 प्लस जाएगी, इससे कम नहीं जाएगी, किसी भी हालत में जाएगी, किसी भी कैटेगरी की। और आप लोग ये नोटिस कर लेना, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मैंने जब तक कट ऑफ बताई है वो भी आप लोगों ने यहाँ पर बहुत दूर बताई, यानी कि ना तो आपकी पटवारी कट ऑफ पास गई ना आपकी आरएस गई। तो देखिए आज मैं ये बात आपको क्लियर कर देता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे बार बार पूछते हैं कि सर आपने जब तक बताई कट ऑफ वो कोई भी आपकी सही नहीं है। अगर आप लोग ईमानदारी से देखना, मैंने यहाँ पर यूट्यूब पर जब पटवारी की पहली कट ऑफ बनाई थी, ठीक है, उस वक्त जो आपकी एक प्रक्रिया होती है आपके नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, ये जो प्रक्रिया है उस वक्त नहीं थी, ये जो उस टाइम नहीं थी, तब मैंने कहा था कि आपकी जो कट ऑफ है वो बताई थी शायद मैंने आपको 209 से लेकर के 213 के आसपास। आपको सोचना एक बार क्या मैंने आपको बताई थी नहीं बताई थी, ये बात करो पटवारी की यहाँ पर, ठीक है। जो बोलते हैं ना कि आपने यहाँ पर फेक बताइए कट ऑफ, आप झूठ बोलते हैं, कुछ ही बोल देते हैं स्टूडेंट यहाँ पर, है ना। तो देखिए एक बार आप लोग देख लो एक बार आज आप, है ना, आपके डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार। ये जो कट ऑफ थी मैंने बनाई थी आपकी जब यहाँ पर पेपर हो गया था, आंसर की भी नहीं आई थी उस वक्त, तो शायद आंसर की आ गई थी यार मेरे हिसाब से, है ना। तो लेकिन जब उस वक्त आपका ये फॉर्मूला था नॉर्मलाइजेशन, ये नहीं था उस वक्त, ठीक है। और मैंने फिर एक वीडियो में कहा था कि अगर इसके अंदर होता है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, क्योंकि इसके बाद आपका नोटिस जारी हो गया था, तो अब मैंने ये भी कहा था कि जैसे इसमें होता है आपका नॉर्मलाइजेशन, तो आपके नंबर जितने बढ़ते हैं उतनी ही कट ऑफ इंक्रीज होगी, ये मैंने कहा था। और आप चेक कर पाएंगे कि आपके जो नंबर बढ़े हैं ना वो 8 से लेकर के 10 तक आपके नंबर इंक्रीज हुए हैं पर, बहुत सारे स्टूडेंट के तो ज़्यादा भी हुए हैं पर, है ना, किसी कम भी हुए। तो एवरेज मार्क्स यहाँ पर इंक्रीज ये हुए, 4 शिफ्ट के नंबर कम करें इन्होंने। तो आप खुद देख लिए क्या नंबर आपके जो कट ऑफ है क्या इसी के आसपास नहीं आ गई क्या, बताओ। आप इनको ऐड कर लो एक बार, 223, बताओ क्या मैंने आपको इसके अराउंड आपको मैंने कट ऑफ नहीं बताई क्या। अब बोलोगे सर आपने ये तो बोला ही नहीं आपने, है ना, कि ऐसे आपके नंबर बढ़ेंगे तो कट ऑफ बढ़ेगी। तो मैं आपको इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आप वो वीडियो देखिए एक बार, और उसके बाद आप लोग मुझसे बात करना आप लोग, ठीक है। फिर आप लोग कमेंट करना कि मैंने अभी तक कोई भी आपको फेक न्यूज़ दी क्या, ठीक है। तो इससे आपकी कट ऑफ यहाँ पर इंक्रीज नहीं होगी, जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड की दिए 215 से 17 के आसपास कट ऑफ ज़्यादा एक्सपेक्ट किसी भी हालत में नहीं जाएगी आपकी, ठीक है। और अगर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मानोगे तो 220 चली जाएगी, अगर नंबर आपके बढ़ जाते हैं नॉलेज के अंदर, अगर कोई फॉर्मूला होता है तो 220 से अगर किसी हालत में कट ऑफ नहीं जाएगी, मतलब नहीं जाएगी 300 में से, ठीक है। तो आपने ये वाली वीडियो देख ली, ठीक है। अब देखिए अब मैं वो दिखाता हूँ कि अगर आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, तो मैंने कहा था कि आपकी यहाँ पर जैसे अब मैंने बताया पटवारी की, मैंने कहा था कि आपकी जो आरएस वाली कट ऑफ है वो बताई थी मैंने यहाँ पर, जनरल की बताई थी मैंने 80 से 85, मुझे सभी की तो याद नहीं है, ठीक है। जनरल की मैंने बताई थी आपको 80 से जाएगी 85, ठीक है, और इनकी बताई थी
और SC ST की समथिंग, SC बताई थी मैंने, SC बताई थी मैंने, आपकी जाएगी 70 से 75। और आप खुद ही एक बार चेक कर लेना क्या इसी के बीच में आपकी कट ऑफ गई है नहीं गई। तो भाई जो भी मैं आपके लिए कट ऑफ यहाँ पर हम करते हैं, यहाँ पर प्रिंट करते हैं, ठीक है, जो भी बनाते हैं हम लोग, वो वैकेंसी देख करके कितने स्टूडेंट पास कर रहे हैं, ठीक है, पूरा का पूरा डेटा हम लोग एनालिसिस करते हैं, उसके बाद मैं कट ऑफ बनाता हूँ। और ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ यहाँ पर राजस्थानी कट ऑफ बनाई है, मैंने इससे पहले भी यहाँ पर SSC की बहुत सारी यहाँ पर मैंने कट ऑफ बनाई है यहाँ पर, ठीक है, जो लगभग मेरी यहाँ पर बिल्कुल ठीक रही है। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो आपकी यहाँ पर मैंने कट ऑफ बताई है आपको, ठीक है, इसके लिए ग्राम विकास अधिकारी की, वो 50 प्लस रहेगी, इससे कम आप लोग मत सोचना। आप लोग, मैं आपसे पहले कह रहा हूँ, फालतू की उम्मीद मत लगाना, 50 के आसपास कह सकते हैं आप लोग। हो सकता है कि आपके यहाँ पर 49 का चल जाए, ये 50 चल जाए, लेकिन मैं तो यही कहूँगा, जहाँ तक मेरा आइडिया है वो 50 प्लस का है। इससे मैं नीचे कट ऑफ नहीं बता सकता आपको जनरल के लिए। जनरल हो चाहे OBC हो चाहे MBC हो चाहे वो EWC हो, ठीक है। बाकी SC ST वाले सोच सकते हैं कि 45 के आसपास आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, आफ्टर वैकेंसी इंक्रीज, क्योंकि वैकेंसी यहाँ पर आपकी बढ़ चुकी है। और आपका जो रिजल्ट है मैंने कह दिया आपको कि 20 फरवरी के आसपास, 20 फरवरी को डेट नहीं बता रहा हूँ फिक्स मैं आपको। और मैंने यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क लगा रखा है ना, ये देखो मैंने लगा रखा है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ना। तो 20 फरवरी आपकी ये फिक्स डेट नहीं है, ठीक है, इसके आसपास आपका यहाँ पर रिजल्ट आपका जारी हो सकता है 18 फरवरी को, हो सकता है 19 को, हो सकता है 21 को, हो सकता है 22 को, हो सकता है 20 को आ जाए आपका, ठीक है। तो आई होप ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देना और लाइक जरूर कर देना अगर आपको पसंद आई तो। ओके, थैंक यू सो मच।